Hello, good evening. Yes, good evening. So in the last class, we have completed our linked list, right? Anjali hasn't joined yet. We should wait for her. But एक second यार. Yeah, I remembered. In the searching, I gave you the question of finding the last occurrence of any element, right? So did any one of you tried that? You can open your cameras as well. Anjali, Sanjay, Dhanya, Tanmay, Ravi. Yes, ma'am. Can you open your cameras if it is possible for you guys? Anjali? Let me check what we need to do next. Actually, I forgot my pen today, so I'll be like using the touchpad itself. So cursor iterative. Yeah. So last time we did a question of binary search. Then we tried finding the first occurrence of any element, and I gave you a question for a homework to find the last occurrence of any element. So did any of you tried like what we need to change in our code? So like it is pretty simple. It बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट occurrence के लिए किया था वैसे ही हमको लास्ट अकरेंस के लिए करना, कोई डिफरेंस नहीं होता है. बेसिकली फर्स्ट अकरेंस के लिए हमने क्या किया था कि कोई भी एलिमेंट पर अगर हमारा पॉइंटर आ रहा था, यानी अगर हमारा मिड एलिमेंट, हम क्या बोल रहे थे कि या तो मिड एलिमेंट 0 हो, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट ही हो जो हमें चाहिए. तो अगर मिड एलिमेंट यानी कि जो इंडेक्स है वो 0 ही आ गया है, इट मीन्स कि उसके लेफ्ट में कुछ होगा नहीं. सेकेंडली हमने क्या बोला था कि हम चेक कर लेते हैं कि चलो अच्छा कहीं बीच में आया है मिड एलिमेंट, तो हम चेक करके देख लेंगे कि उसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट नहीं है. अगर उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट है तो अगर वो उसके बराबर है तो इसका मतलब मतलब हमें एक बार और लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा. दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. द लेफ्ट वन कैन बी आर पोटेंशियल आंसर, पर हमें उसका भी श्योर नहीं, क्या पता और लेफ्ट में हो. और इनएफिशिएंट अप्रोच क्या होती है कि हम ना लेफ्ट में जा जाकर देखते रहते हैं कि इसके पीछे तो नहीं है, इसके पीछे तो नहीं है, वाइल लूप की तरह. बट हमने क्या किया, हमने उसमें बाइनरी सर्च अगेन वापस से कॉल कर दिया रिकर्सिव फंक्शन अपना कि ये वाला जो आंसर निकला है वो तो सही नहीं है, अब तुम उसके भी लेफ्ट में जाकर चेक करो कि वहां पर कौन सा एलिमेंट है जिसके फर्स्ट अकर, मतलब इसका जो सबसे लेफ्ट में आएगा. तो राइट में भी बस वही दो कंडीशन है. पहली कंडीशन क्या है कि मान लो हमारा कोई एलिमेंट है और हमने जो उसका इंडेक्स निकाला है वो एकदम लास्ट एलिमेंट आया, मतलब कि n-1 इंडेक्स है. तो अगर उसकी इंडेक्स n-1 आया तो उसके राइट में कुछ होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली वही उस एलिमेंट की लास्ट अकरेंस है. पर अगर सपोज वो कहीं बीच में आया तो हम उसके राइट में चेक करेंगे. राइट में अगर इक्वल आता है तो हम राइट वाले पोर्शन को कॉल कर देंगे, और नहीं आता है तो इसका मतलब वही हमारा आंसर है.
अच्छा, तो इन दोनों अप्रोचेस को यूज करते हुए क्वेश्चन बनता है कि हमें किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ अकरेंस काउंट करने होते हैं। तो एक तो हमारा सिंपल है कि हम लीनियर सर्च यूज कर लें, फिर व्हाई नॉट टू यूज अ बाइनरी सर्च। इसमें हम 2 बार फंक्शन कॉल करेंगे, एक फर्स्ट अकरेंस के लिए, एक लास्ट अकरेंस के लिए। और फर्स्ट अकरेंस की भी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन होगी, लास्ट अकरेंस की भी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन होगी, और लॉग इन प्लस लॉग इन ही हो जाएगी। तो लॉग इन इज हम बेटर देन ओ एन। तो हम जब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएगा तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप नहीं करेंगे कि हमें फर्स्ट अकरेंस पता है और हमें लास्ट अकरेंस पता है तो हम माइनस कर देंगे। और मैंने इसको शेयर भी किया था कि हमने क्या जब हम माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअली +1 करना होगा। उसका लॉजिक याद है, फिर उसको मैं आपस से बताऊं। आज ज्यादातर क्लास जो है वो ऐसे एक्सप्लेनेटरी होगी क्योंकि मैं अपना पेन भूल गई तो मैं शेयर कर देती हूँ व्हाइट बोर्ड, जितना मुझसे टच पैड की हेल्प से हो पाएगा उतना हम करते हैं। बाकी थोड़ा इंटरैक्टिव रखता है आज इसको। एक बार मुझे बताओ कि दिख रही है स्क्रीन की नहीं। दिख रही है? दिख रही है। ओके। सो अच्छा, हाँ, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट का भी क्वेश्चन किया था। तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट था, तो वो यही था कि मतलब हम ना जो फोकस कर रहे थे वो हमने क्वेश्चन ही सील का पकड़ा था, और जो हमें आउटपुट चाहिए था फ्लोर का था। तो वो क्वेश्चन थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में हमको बेसिकली फ्लोर निकालना है, यानी कि अगर 16 है तो उसके लिए 4 और 15 है तो उसके लिए 3। फिर बेसिकली 9 से लेके 15 तक 3, 16 से लेके 24 तक 4, 25 से लेके 35 तक 5, ऐसे। और अगर फ्लोर करना हो तो बिल्कुल वही है जैसे कि अंजलि ने उस टाइम शेयर भी किया था कि अगर मिल गया तो मिल गया, और नहीं मिला तो हम टेम्पररी आंसर को 1+ कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब हम अपना पोटेंशियल आंसर कब स्टोर कर रहे थे, जब हमें थोड़ी सी छोटी वैल्यू मिल रही थी तो हम उसको स्टोर कर ले रहे थे। पर मतलब वो तो हम पूरा एल्गोरिथम जब देखेंगे ना तब तुम्हें क्लिक करेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब हम क्या कर रहे थे ना, जैसे कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट, हम बीच में मिड आया हमारा एक्स, और मिड का स्क्वायर इज लेस देन जो हमें एलिमेंट चाहिए उससे, तो हम उसको मिड को अपने पोटेंशियल आंसर की तरह स्टोर कर रहे थे कि अगर इससे बड़ा मिल गया या फिर परफेक्ट मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो नहीं, हम ये वाले रिटर्न कर देंगे। और अगर हमें सील का निकालना है तो हमें दूसरी जो इसकी एल्स वाली कंडीशन होगी वहां पर अपना पोटेंशियल आंसर सेव करना होगा। तो दोनों अप्रोचेस में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसमें डाउट है तो बताओ, मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। तन में कुछ बच्चों का तो सही होता है कि हाँ ठीक है, समझ आया जो मैं बोल रही हूँ? समझ आया। तो अच्छा, अब हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि हमें ना एक रोटेटेड और सॉर्टेड एरे में सर्च करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया था और फिर तुम लोगों को बोला था कि इसके अप्रोचेस सोच के आना। तो किसी ने ध्यान दिया इस क्वेश्चन, मतलब देखा कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? किसी के पास अप्रोच हो तो एकदम नाइव से शुरू करना, मतलब जैसे तुम इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे, सीधा एकदम राइट अप्रोच नहीं बतानी। एकदम जैसे इंटरव्यू में बताओगे कि हम किन किन अप्रोचेस को ले सकते हैं, उन वाले, मतलब जिस तरह तुम एक्सप्लेन करोगे वैसे मेरे को बताओ। फिर उसके बाद अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरे को तो बताना ही है ऑब्वियसली। मैम पहले उसको उस पूरे एरे को सॉर्ट कर देंगे और उसके बाद सर्च कर देंगे लीनियर सर्च के थ्रू। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लीनियर सर्च पहले तो सॉर्ट करेंगे तो n log n, और फिर लीनियर सर्च करेंगे तो n, तो ओवरऑल n log n। ठीक है, तो हाँ ऐसा हम कर सकते हैं कि पहले सॉर्ट कर दें उसके बाद सर्च कर दें, पर फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n बन रही है, और n log n हम डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। अगर मोस्ट नाइव सॉल्यूशन देके हम तो सीधा हमको सर्चिंग ऑपरेशन ही करना है तो हम डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा है कि हम अच्छी तरह से उसको सॉर्ट कर दें और फिर उसके बाद सर्च करें। तीसरा है कि हम अपने सॉर्टेड और रोटेटेड एरे में किसी तरह का बाइनरी सर्च परफॉर्म कर पाए, थोड़े से अपने एल्गोरिथम को मॉडिफाई करके, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n से रिड्यूस होकर o log n बन जाएगी। तो वही देखना है हम क्या उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो ना इसमें हमें बेसिकली किसी भी पॉइंट पर हम हैं तो हमें ये चेक करना है कि हमारा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है कि हमारा राइट पार्ट सॉर्टेड है। तो ये चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें एक मतलब किसी भी चीज अगर हमें श्योरिटी लेनी है कि हमारा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है कि राइट पार्ट सॉर्टेड है, तो क्या करेंगे? मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? देखो,
अगर मेरा ये एक सेकेंड, अगर मेरा ये कंप्लीट एरे है ना और मैं किसी मिड पॉइंट पर आई हूँ, सपोज एरे जो है वो इस तरह का है 7 8 9 1 2 3 4 5, ये सॉर्टेड रोटेटेड एरे है, हाँ या ना? हम सब करते हैं, कुछ हम सब कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं। सॉर्टेड रोटेटेड एरे कैसे है? क्योंकि 1 2 3 4 5 यहाँ पे सॉर्टेड है, अगर मैं इसको 3 टाइम्स लेफ्ट में रोटेट कर दूंगी तो 7 8 9 उधर चले जाएंगे और ये रोटेट मतलब सॉर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये सॉर्टेड ही था, इसको किसी ने 3 टाइम्स राइट की तरफ रोटेट कर दिया। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कि तुम्हें ना इसमें 9 को सर्च करना है कि 9 है या नहीं। इंडेक्स नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है नहीं, यानी बूलियन रिटर्न करना है। और इसको हमें सर्च करना है log n में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी पॉइंट पर है तो जिस हमारी बाइनरी सर्च का क्या मोटिव था कि जब हम किसी भी पॉइंट पर किसी एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो तो हम उससे दो चीजें निकाल पाए। लीनियर सर्च में क्या होता था, हम सिर्फ एक चीज बता पाते थे कि ये एलिमेंट हमारा टारगेट एलिमेंट है या नहीं। पर बाइनरी सर्च का क्या मोटिव था कि अगर तुम किसी एलिमेंट पे हो तो तुम उससे और कुछ इन्फॉर्मेशन में निकाल पाओ। तो हमने क्या बोला कि अगर बाइनरी सर्च जैसे कोई मतलब बाइनरी सर्च जब एल्गोरिथम आई तो हमने बोला कि अगर हम किसी एलिमेंट पर है तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी उससे कि या तो वो टारगेट एलिमेंट होगा तो डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर दो, अगर वो नहीं है तो हमें इतना पता चल जाएगा कि हमें राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है। तो वही सेम अप्रोच यहाँ पे हम लगाएंगे। तो हमें ये सोचना है कि अगर हम किसी एलिमेंट पर हैं तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हम राइट पर जा पाए कि लेफ्ट पर जा पाए, मतलब जो हमारा टारगेट है जो हमें मिल सकता है वो राइट पर मिलेगा कि लेफ्ट में मिलेगा। अब यहाँ पे सीधा तो कर नहीं सकते, अगर बेसिकली मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे 9 सर्च करना है और मैं 2 पर हूँ और अगर ये सॉर्टेड होता तो मैं राइट में जाती, पर अभी हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट में। तो हम ये चेक कैसे करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है? थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 मिनट सोचो इस बारे में। इतना बताओ कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर हैं तो हम इतना पता कर सकते हैं कि लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है कि राइट पार्ट सॉर्टेड है। ये वाली बात हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, मुझे मतलब अपनी अप्रोच बताओ कैसे पता कर सकते हैं? जैसे अगर फर्स्ट हाफ को पता करना है तो एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ मिड को कंपेयर कर लेंगे। अगर अगर एरे ऑफ मिड बड़ा होगा तो वो सॉर्टेड होगा, फिर दूसरे तरफ मतलब वो सॉर्टेड होगा। और लास्ट हाफ को कंपेयर करना है तो उसमें एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ लास्ट n-1 इसको कंपेयर कर लेंगे। उसमें से अगर एरे ऑफ n-1 बड़ा होगा तो फिर वो सॉर्टेड होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम, कोई और किसी और ने माइक ओपन किया? We can find out the index of the minimum element. Like suppose for one, like compare the right part and the left part. Like since 9 is greater than 1 and 2 is greater than 1, so you consider 1 as the minimum element, and using this we can check how many times the array is rotated. And then we can use binary search on this. By again rotating the array in the reverse direction उतने number of times. For example, if I found that array is rotated k number of times, तो हम उसको k times वापस से left में rotate करें, ऐसा? तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है तुमको, क्या आएगी? Rotate it again. So I guess it'll be n log n, I guess. n log n कैसे? n log n कैसे आएगी? Log n because we're sorting it. We are not sorting it. हम तुम्हारी वाली अप्रोच में तो हम सॉर्ट कर ही नहीं रहे कहीं पर भी। Correct. Binary search is log n. So log n, and for like traversing,
we're using n, करेक्ट. so n log n. नहीं, बेसिकली तुम जो दो ऑपरेशंस कर रहे हो, ये एन हाँ. वाला और लॉग इन वाला, वो नेस्टेड नहीं है. मतलब एक के अंदर एक नहीं हो रहा है. वो नेस्टेड का क्या मतलब है कि हर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तुम कुछ लॉग इन काम कर रहे हो और लॉग इन वाले एलिमेंट के लिए कुछ तुम एन काम कर रहे हो. पर ऐसा तो नहीं है. तुमने एन वाला ऑपरेशन कहीं ऊपर परफॉर्म किया होगा और लॉग इन वाला तुम सेपरेटली परफॉर्म कर रहे हो. तो इट इज ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ लॉग एन. तो So O of n. क्योंकि एन बड़ा है. Hmm. प्लस रोटेट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? रोटेट करने की कॉम्प्लेक्सिटी इज समवट सिमिलर टू रिवर्स करने की कॉम्प्लेक्सिटी. क्योंकि हमने ट्रिक सीखी थी ना कि जब हम रोटेट करते हैं तो हम जीरो, अगर हमें के टाइम्स रोटेट करना है तो हम जीरो से के करेंगे, फिर के से n-1 करेंगे, फिर पूरे को रिवर्स कर देंगे. ऐसा था ना. और रिवर्स करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? रिवर्स तो बहुत आसान है. सोचो, रिवर्स में हम 2 पॉइंटर्स लेते थे. Of n square. वो ऑफ एन होगा. Oh, okay. O of n because वो ऑफ एन होगा. using 2 pointers. Yeah. हाँ, यूजिंग 2 पॉइंटर्स हम ओ ऑफ एन ले रहे थे. हाँ. यूजिंग 2 पॉइंटर्स हम स्पेस को कम कर रहे थे, O1 कर रहे थे. और अगर हम 2 पॉइंटर्स यूज नहीं करते तो हमको स्पेस ON पड़ रहा था. तो रिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ON जाएगी. अब हम रिवर्स 3 बार कर रहे हैं तो ON प्लस ON प्लस ON अगेन ON पर 3 ट्रैवर्सेस लग रहे हैं. फिर उसके बाद हमने एक बार, सबसे पहले हमारा ON ऑपरेशन किसके लिए लगा? चेक करने के लिए कौन सा मिनिमम एलिमेंट है. फिर 3 ऑपरेशंस ON के लगे हमें उसको रोटेट करने के लिए. और एक बार कर लिया तो फिर लॉग एन लगा हमारा अपना प्रॉपर बाइनरी सर्च लगाने के लिए. तो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही, बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है. इवन मोर कॉस्टलियर देन दी लीनियर सर्च, क्योंकि लीनियर सर्च इज डायरेक्टली O ऑफ n, एक ट्रैवर्स से. समझ रहे हो? तो हमें O ऑफ n वाला सबसे सिंपल सॉल्यूशन तो पता है हमको. हमको अब लॉग n पर इसको करना है. अच्छा, तो हम कहाँ पर थे कि हाँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से वाला पार्ट सॉर्टेड है ना. अगर हमें ये, जैसे इस वाले एलिमेंट में इस वाले हमारे एरे में अगर हम 2 पर हैं तो कौन सा पार्ट सॉर्टेड है? राइट हैंड साइड. हाँ, राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉर्टेड है. तो राइट हैंड साइड वाला, अगर हमें यह पता चल गया कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉर्टेड है, तो उसमें तो हम अपनी ओरिजिनल बाइनरी सर्च लगा सकते हैं ना. ठीक है. अब बारी है लेफ्ट हैंड साइड की, तो वहां पे क्या करेंगे? सोचो. सोचो. मैं बताती हूँ. देखो, हमें ना एक बारी में सिर्फ एक चीज को टारगेट करना है कि लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है कि राइट पार्ट सॉर्टेड है. अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है और वहां पर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है, सपोज हमारा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, तो हमें इतना पता चल जाएगा ना कि उसके अंदर एलिमेंट है या नहीं. 2 से 5 है सॉर्टेड पार्ट, उसके अंदर सब कुछ सीक्वेंशियल में है. हमें 9 सर्च करना है. इतना पता चल गया कि 9 हमें राइट में नहीं मिलेगा. अब बाइनरी सर्च से हमको क्या पता करना होता था कि हमको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है. अब हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई कि 9 हमें राइट में नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब हमको ऑब्वियसली लेफ्ट जाना है. ये तो सेम बाइनरी सर्च जैसा हो गया. बस इसमें क्या डिफरेंस है कि हमको एक छोटा सा कोड और लिखना होगा ये चेक करने के लिए कि हमारा मतलब हमको कौन सी वाली साइड सॉर्टेड है ये पता करने के लिए. एक बार हमको कौन सी साइड सॉर्टेड है ये पता लग गया तो बहुत आसान है. तो हमें क्या करना होगा? बस चेक करना होगा कि अगर उस वाले रेंज के अंदर हमारा टारगेट एलिमेंट है तो इसका मतलब हमें उधर जाना है, और अगर वहां पे उस रेंज के अंदर टारगेट एलिमेंट नहीं है इसका मतलब हमें उससे दूसरे डायरेक्शन में जाना है. जैसे कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा 2 से 5 तक सॉर्टेड है, तो अब हमें 9 सर्च करना है. अब 2 से 5 के बीच में 9 नहीं आएगा, हमें पता है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है. हम इधर की तरफ से ये पता नहीं कर सकते हैं जो अनसॉर्टेड पार्ट है, क्योंकि यहाँ 7 8 9 1 2 नहीं पता. 9 आ भी सकता है, 9 नहीं भी आ सकता है. तो हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को फोकस करेंगे, यानी जो पार्ट हमारा सॉर्टेड है जिससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सिर्फ हम उसी पार्ट को फोकस करेंगे. तो यहाँ पर हमने बोला कि ना, अगर मैं लिखूंगी तो कैसे ही इसके ऊपर मैं अपना VS कोड भी शेयर करती हूँ. रुको.
फुल स्क्रीन शेयर करनी होगी ना मुझे। वैसे इतना जितना पता है उसे थोड़ा सा आइडिया लगा है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन डुएबल है बाइनरी सर्च से कि नहीं। ठीक है, तो बाइनरी दिख रहा है कोड एडिटर दिख रहा है। Yes, yes. हाँ, अब शायद सही से चल जाए। तो अब हमें क्या करना था बाइनरी सर्च में, ऊपर का भूल जाओ, चलो ऊपर का भी लिख ही देती हूँ, वरना फिर हम अपना फंक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे कि फंक्शन का डेटा टाइप बोल है, बाइनरी सर्च के लिए BS लिख देते हैं। ठीक है, हम लेफ्ट लेंगे राइट लेंगे, बाइनरी सर्च जैसे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अलग अलग लैपटॉप्स में थोड़ा कीबोर्ड का लेआउट अलग होता है, इसलिए मेरी सारी कीज पलट जाती हैं। एक वेक्टर आएगा हिंट टाइप का एरे, बाकी इसके अलावा कुछ जरूरत है? हाँ, टारगेट की। टारगेट, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या चेक करते थे सबसे पहले कि अगर L मेरा किसी भी पॉइंट पे R से बड़ा हो गया तो रिटर्न फॉल्स कर दो, मतलब हमारे एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट, एरे में कोई एलिमेंट नहीं बचा, इसका जवाब मिलेगा तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। मिड निकालना बहुत आसान होता है, हम अच्छी सारी अप्रोच यूज करेंगे, हम ये वाली यूज करेंगे, सीधा L+R/2 नहीं करेंगे, हम R-L/2 करेंगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मतलब ऐसा पता चलता है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता है कि L+R/2 क्यों नहीं करना। ठीक है, अगर पूछ लें तो बता देना, कभी रट ऐसा और बेइज्जती कराओ कि रट रखा है। और फिर उसके बाद हमने मिड निकाल लिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा मिड यानी कि जिस पोजीशन पे हमारा है वही तो बराबर नहीं है, वही बराबर हो गया तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। मिड हमारा बराबर हो गया टारगेट से, तो रिटर्न कर दो ट्रू, इतना सिंपल है। अब मैंने क्या बोला कि हमें ये पता करना है कि कौन से वाला पार्ट सॉर्टेड है। कैसे पता करेंगे कौन सा पार्ट सॉर्टेड है? अगर मेरा मिड एलिमेंट छोटा है मेरे हाई यानी लास्ट एलिमेंट से, इसका मतलब ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, यानी कि राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है। इसका लॉजिक समझ आया क्यों है ऐसा? ये सबको पता चल गया कि राइट पार्ट सॉर्टेड है, इतना समझ आया? अंजलि आया समझ? ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब हमारा राइट पार्ट सॉर्टेड है तो हम लेफ्ट को ध्यान नहीं देंगे, हमें पता है कि राइट पार्ट सॉर्टेड है, वहां पे बाइनरी सर्च सोचो। तो वहां पे मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मेरा जो एरे ऑफ लो है, यानी कि मतलब नहीं, एरे ऑफ लो नहीं, अगर मेरा जो मिड एलिमेंट बेसिकली इस रेंज के अंदर आता है यहाँ पर, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे है ना मिड, और ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, तो अब मैं क्या चेक करूंगी कि मेरा टारगेट, अगर मेरा टारगेट जो है वो इससे बड़ा और इससे छोटा है, यानी कि मिड से बड़ा और एच से छोटा है, तो इसका मतलब इस रेंज में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर मेरा टारगेट है वो छोटा है, नहीं बड़ा है या बराबर है एरे ऑफ मिड से, एंड लगेगा क्योंकि वो स्ट्रिक्टली बड़ा या बराबर ही होना है, मतलब दोनों की रेंज में अंदर आना चाहिए, या फिर टारगेट छोटा है एरे ऑफ एच से। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा ना इस वाली रेंज के अंदर आता है, ये वाले 2 3 4 5 के अंदर आता है। 2 3 4 5 के अंदर आने का क्या मतलब है कि हम इधर जा सकते हैं, हम अपना जो लेफ्ट पार्ट है उसको एकदम हटा देंगे और हम इधर जाएंगे। इधर जाएंगे मतलब अब हम क्या करेंगे, अपने जो लो है उसको ना मिड कर देंगे, क्योंकि बराबर भी हो सकता है, इसलिए करा हमने मिड, वरना मिड+1 करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब इधर नहीं है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे कि हमारा हाई जो है उसको मिड-1 कर दो। आया समझ? इतना सिर्फ लेफ्ट पार्ट का दिख रहा है, आया समझ? दीदी ये एच चले एल्स वाला नहीं आया समझ, एल्स वाला नहीं आया समझ। ये एच क्या लेकर चल रहे हैं? हमने तो ये एच लिया हुआ है सब जगह, जिससे एच से कंपेयर कर रहे हैं ना। अच्छा ये एच नहीं है, ये मैं हाई, बीच में हाई पहुंच गई मैं। दिस इज आर, राइट
राइट राइट राइट राइट राइट राइट राइट। देखो यहाँ पे हाई कर दिया मैंने। यहाँ आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आर और एल है, ये एच आर हाई एक ही है मेरे लिए, तो कभी कभी मैं उल्टा पुल्टा कर देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब हमारा एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आर से छोटा नहीं है, इसका मतलब हमारा राइट लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक पार्ट सॉर्टेड, दोनों ही पार्ट सॉर्टेड नहीं हो? सोच कर देखो, ऐसा कभी कोई केस आ सकता है कि दोनों ही पार्ट सॉर्टेड नहीं हो? It's given in the question that it's a rotated sorted array, so it should be sorted. हाँ, इट मस्ट बी सॉर्टेड, पर मैं कह रही हूँ कि हम किसी ऐसे पॉइंट पर हैं, और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हम किसी ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ पे एक पार्ट सॉर्टेड आ रहा है और एक पार्ट अनसॉर्टेड आ रहा है ना। तो ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कुछ हो सकता है कि हम किसी ऐसे पॉइंट पर हो कि दोनों ही पार्ट अनसॉर्टेड हो, पर वो रोटेट कर दें हम उसको तो सॉर्टेड बन जाए? ऐसा कुछ हो सकता है कभी कभी? I don't think so. I don't know. नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। बताती हूँ कैसे। मैं इस एरे को कितने भी टाइम्स रोटेट कर लूँ, सपोज मैंने जैसे ये वन, एक तो मेरा पेन नहीं है ना, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, मेरे को टेंशन भी हो रही है कि वो खो ना दिया हो मैंने ये, ठीक है। तो इतने टाइम्स है, अगर मैं इसको एक टाइम्स रोटेट करती हूँ, यानी कि हम यहाँ पर हैं वन पर इतना, तो मैं यहाँ पर होंगी तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड होगा, और यहाँ पर हूँ और इधर वाला नहीं होगा, यहाँ पर होंगी तो भी ये वाला और इधर वाला नहीं होगा। सब हमको दो बार रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे पहुंच गए। अब हम बीच पर हैं, वापस से बीच में आए हम, तो अब यहाँ वाला पार्ट सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट नहीं है सॉर्टेड। अब हमने चलो ये वाला भी हटा दिया और हमने इसको एक और बार सॉर्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि हम अब हम बीच में आए तो हमारा ये वाला पार्ट सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है। मतलब इससे कंपेयर करना है तो मैं ऐसा लगेगा 4 और 5 सॉर्टेड है, पर नहीं, 4 5 1 ऐसे पूरा देखना, 1 2 3 1 2 3 सॉर्टेड है। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम हो तो एक पार्ट सॉर्टेड और एक पार्ट अनसॉर्टेड हो गए, तो एक पार्ट सॉर्टेड होने की गारंटी जहां हमें मिल गई वहां से हमने बाइनरी सर्च का यूज कर लिया। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर राइट सॉर्टेड नहीं है तो लेफ्ट सॉर्टेड होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट सॉर्टेड होगा। इसका क्या मतलब है कि हमें अपने शुरू की रेंज का पता करना है ना, शुरू की रेंज के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा अगर टारगेट बड़ा होगा या बराबर होगा एरे ऑफ लो से, यानी कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट से, एंड अगर हमारा टारगेट छोटा होगा एरे ऑफ मिड से, तो हमें क्या करना है, इसका मतलब उस रेंज में हमारा एलिमेंट उस रेंज में आता है तो हम जा सकते हैं। तो लेफ्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, इजी, हाँ अपने हाई को मिड -1 कर देंगे, एल्स हाँ अपने लो को मिड कर देंगे। लो को हमेशा मिड करना है क्योंकि मिड पॉइंट, क्योंकि लो वाले का ही काम होता है कि मिड वाले से कंपेयर करें। थोड़ा आया समझ? ये हो गया पूरा क्वेश्चन। Mid +1. Shouldn't it be mid +1? हम कर सकते थे ऐसा मिड +1 भी, पर कंपेयर ऐसा पॉसिबल है ना कि हमारा जो एरे ऑफ लो हो और जो टारगेट हो वो नेक्स्ट इटरेशन में जाके इक्वल हो जाए। हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए एक को तो रखना पड़ेगा ऐसा। अगर पेन होता ना तो मैं एग्जाम्पल है बताती कि ऐसा कहाँ पे आएगा केस। बाकी तो बस रिटर्न फॉल्स। पर ये मैं ना ये सब ऐसे कर रही हूँ बेसिकली, यहाँ पे हमें वाइल भी लगाना पड़ेगा। ये ना ये जो मैं ये कर रही हूँ ना, इसके बाद तुम्हें ये कॉल भी करना है पूरा का पूरा फंक्शन। मैंने वैसे लिख दिया है अभी के लिए, हम इसको रिकर्सिव अप्रोच से करेंगे तो तुम्हें वापस से फंक्शन कॉल करना है बाइनरी सर्च वाला, ठीक है। हर जगह रिटर्न बाइनरी सर्च लिखते हैं ना, वरना रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इसमें अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, वरना इसके और एक्सप्लेन कर दो। कौन से वाला पार्ट बताओ? लास्ट वाला पार्ट, ये जो राइट वाला है, जहां हम लेफ्ट पार्ट वाला सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट पार्ट। हाँ, तो लेफ्ट वाला, राइट वाला समझ आया ना? राइट वाला ठीक है, राइट वाला ठीक है अंजलि?
दीदी हाँ, तो लेफ्ट वाला पार्ट में भी यही है कि हमें एक बार पता चल गया कि हमारा राइट पार्ट सॉर्टेड नहीं है, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कोई एक तो हो गई, अब मैंने एग्जांपल से भी देखा कि कोई एक पार्ट से सॉर्टेड होना पक्का है ही। अब हमें पता चल गया कि लेफ्ट पार्ट हमारा सॉर्टेड है, तो हमें उसको अब हम क्या करेंगे, हम उसका फायदा उठाएंगे कि भाई लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, तो उस रेंज की अगर वो एलिमेंट अंदर आता है तो हम अपना राइट वाला कंप्लीटली हटा देंगे, और अगर नहीं आता तो हम राइट में जाएंगे। तो हमने क्या वही चेक किया कि अगर एरे लो से बड़ा है टारगेट और एरे मिड से छोटा है, इसका मतलब वो लेफ्ट पार्ट के अंदर आता है। ये वाली लाइन समझ आ रही है, लो से बड़ा और मिड से छोटा। अगर ऐसा है तो हम जाएंगे अपने लेफ्ट पार्ट में। लेफ्ट पार्ट का क्या मतलब है कि हाई को हम मिड -1 कर देंगे, तो हो गया। और ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं अब हम? अच्छा, हमको ना एक आउट ऑफ द मतलब इस कॉन्सेप्ट से दूसरा क्वेश्चन है। हमको क्या करना है कि हमें एक एरे दिया हुआ है सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड है इनिशियली। हमें एक एरे दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हम बहुत सारी अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम क्या अभी हम मान लेंगे कि एरे सॉर्टेड है, तो हम तुम्हें एक अनसॉर्टेड एरे दिया हो इनिशियली, और तुमको ये बताना है कि ये वाला क्वेश्चन, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन, अरे तुम्हें तो स्क्रीन दिख रही होगी ना, तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमें क्या दिया है कि इनिशियली अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है, और हमको पता करना है कि कैसे कर सकते हैं। तुम्हें स्क्रीन तुम तो सॉल्यूशन ही देख लोगे। तो अगर तुम्हें अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है तो तुमको ये बताना है कि किन दो एलिमेंट्स का सम करेंगे और हमें अपना टारगेट सम मिल जाए, ऐसा। तो इसके बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। एक तो हैशिंग की हेल्प से होता है। हैशिंग मुझे पता नहीं कि हम पढ़ेंगे कि नहीं अभी, मतलब टाइम बचेगा या नहीं। और एक दूसरा सॉल्यूशन होता है कि हम नाइफ वाला सॉल्यूशन ही करें कि सीधा सीधा रन कर लें, ऐसा। और तीसरा होता है कि अगर हमें एरे सॉर्ट करके दिया हुआ है तो हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे। तो मुझे जो सॉल्यूशन तुमसे चाहिए वो है कि अगर मतलब पूरा सॉर्टेड है तो हम 2 पॉइंटर कैसे लगाएंगे। सोचो और बताओ। क्वेश्चन फिर से बताना। क्वेश्चन ये है, अभी के लिए अनसॉर्टेड भूल जाओ। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है और कोई एलिमेंट है टारगेट, यानी सॉर्टेड एरे मतलब 1 2 3 4 5 है, और हमें दिया गया है 1 2 3 4 कोई भी सॉर्टेड एरे मान लो और कोई टारगेट एलिमेंट मान लो। हमें वो पेयर बताना है, पेयर नहीं बताना, बस ट्रू और फॉल्स बताना है कि हमारा जो वो वाला पेयर एग्जिस्ट करता है क्या, कि दो एलिमेंट एक्स और वाई को सम करें तो टारगेट आ जाए, ऐसा पेयर कोई एग्जिस्ट करता है क्या? यहाँ से इतनी आवाज आ रही है। हाँ बोलो धन्य। The two-sum problem, like, is this the two-sum problem? देखो अब एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा टू सम क्या थी, यही थी शायद टू सम क्या, हमें देखना होता था कि लीड कोड फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लीड कोड का फर्स्ट क्वेश्चन, लीड कोड का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो। शायद वो इजी है या मीडियम है, चलो देखते हैं। हम एक्चुअली अगर हम ना कभी कभी लीड कोड के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं साथ में। कहाँ पर है प्रॉब्लम? ये वाला ना? हाँ दीदी। अरे ये नहीं तो आज पहला इजी लेवल क्वेश्चन है, मतलब इसमें पक्का सॉर्टेड दिया हुआ हमको। नहीं सॉर्टेड दिया है क्या? नहीं सॉर्टेड तो नहीं है, तो इसको हमें, हाँ ये हैश मैप से सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, पर हम अभी इसको उससे करेंगे। किससे? टू सम वाले, मतलब अपनी सॉर्टेड से। तो सबसे पहले तो मैं सॉर्ट कर लेती हूँ, अब मेरे को याद भी नहीं है कैसे करते हैं सॉर्ट। डॉट कैसे करते थे यार सी प्लस प्लस, छोड़ो, हमने मान लिया कि सॉर्ट करते थे और सॉर्टेड है ये। अब हमें 2 पॉइंटर अप्रोच लगानी है। मतलब 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे लगाते हैं कि
किसी भी पॉइंट पर अगर हम हैं तो सॉर्टेड एरे हमें इतना एडवांटेज तो देता है, हमें पता चल जाता है कि हमें लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ठीक है। तो सपोज दो एलिमेंट हमने एकदम लेफ्ट से स्टार्ट किया और एकदम राइट से स्टार्ट किया, ठीक है। और अब हम उनका सम करके देख रहे हैं कि हमारा जो सम आ रहा है वो टारगेट से बड़ा है या छोटा है। तो कौन कौन से 3 केस बन सकते हैं इसमें, यहाँ नहीं। सबसे पहला केस बन सकता है कि जो हमारा मतलब सम का मतलब है कि जो सपोज x और y दो एलिमेंट है जो एकदम x तो लेफ्ट राइट मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का सम किया तो वो हमारे टारगेट के बराबर आ गया। इसका मतलब तो हमारा हमने ट्रू रिटर्न कर ही दिया, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमने लेफ्ट और राइट का सम किया और वो हमारा टारगेट से बड़ा, इसका मतलब है फॉल्स। नहीं, फॉल्स तो नहीं, टारगेट से बड़ा आ गया। अगर टारगेट से बड़ा आ गया तो क्या करेंगे बताओ? फिर राइट वाले पार्ट को लास्ट वाला आप हटा minus देंगे। मतलब ऐसे सोचो इस चीज को कि ना, अगर हम मतलब हमारे पास 2 पॉइंटर्स हैं, एक x पर y पर, और हम उन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई बड़ा सम आ गया और हम उसको छोटा करना है, तो हम किसको कम करेंगे, मतलब किसको करेंगे, जो बड़ा लास्ट वाला को। हाँ, तो बड़ा लास्ट वाला। इसका मतलब हम अपने राइट वाले को माइनस कर देंगे। बेसिकली ना ये लेफ्ट और राइट इंडिसेस है, तो हम बेसिकली एरे का लेफ्ट राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना समझ जाना, हाँ हाँ। ठीक है। और तीसरा हम करेंगे कि अगर हमारा लेफ्ट प्लस राइट जो है वो छोटा है टारगेट से, तो हम अपने लेफ्ट को बढ़ा देंगे। और ये हमें कब तक करना है? तब तक वो लेफ्ट मतलब लेफ्ट बड़ा ना हो जाए 8। नहीं, लेफ्ट स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए आर, क्योंकि हाँ, बेसिकली मतलब हमको निकालना हाँ पेयर। वही तो। तो हम इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते लेफ्ट लेस देन इक्वल टू आर। सपोज है बीच में एलिमेंट आ गया 5 और हमें निकालना है 10, तो लेफ्ट और राइट आ गया 5 5 पर 5 5 10, और वो तो पेयर ही नहीं है, वो तो एक ही एलिमेंट को हम 2 बार ऐड कर रहे हैं। तो हमें स्ट्रिक्टली जब तक लेफ्ट आर से छोटा रहेगा तब तक ये करना है, और अगर तब तक मिल गया तो रिटर्न कर दो, नहीं मिला तो फॉल्स, ठीक है। और कौन सा कर सकते हो आज से मेरा मन तो था स्टैक शुरू करने का, पर मैं भूल गई थी कि हमारा सर्चिंग अभी आधे में ही है। ये वाला क्वेश्चन, मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरे, काफी मुश्किल क्वेश्चन है ये वाला को हमको एक सेशन पूरा लगेगा अगर हम इसको कर रहे होंगे। तो मेरे को तो शायद अभी भी इसको वापस से इसकी अप्रोच देखनी पड़ेगी तुमको समझाने से पहले, मतलब थोड़ी दिमाग में है तो मेरे, पर समझाने लायक नहीं है। तो ये काफी मुश्किल क्वेश्चन था, जो वैसे मुझसे पूछा भी नहीं गया कभी, मीडियन ऑफ सॉर्टेड एरेज। और ये मार्च शॉर्ट टाइप का कुछ है। मर्ज टू एरेज पूछा गया है, वो हम कर सकते हैं, वो काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है। हाँ, ये मार्च शॉर्ट टाइप का। पर ये मर्ज सॉर्ट का ही वो है आगे का। और बाइनरी सर्च भी लगेगा। हाँ, मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है इस क्वेश्चन में। हमने लिंक लिस्ट कर लिया है ना, क्वेश्चन जिसमें कि दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को सर्च मतलब मर्ज कर। अच्छा हाँ, ये वाला कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन आया था, याद है, जिसमें हमें ऐड करना था लिंक लिस्ट को। हमें 2 नंबर्स दिए होते थे और हमको ऐड करना होता था कि मतलब एक लिंक लिस्ट दिया 128 और एक लिंक लिस्ट दिया 585, हम उन दोनों को ऐड, मतलब बेसिकली उन दोनों को एक नंबर की तरह ट्रीट करना होता था, तो उनको ऐड करके और उसके नंबर्स की हमें लिंक लिस्ट बनानी थी। याद है किसी ने शेयर तो किया था वो क्वेश्चन इसमें, है ना। तो हम वो वाला करते, पहले ये वाला, ये तो आसान है, मैं बताती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें 2 यहाँ से और यहाँ से लेके चलना, जो छोटा दिखेगा उसको पकड़ लेना, उसको आगे बढ़ा देना, और जो नहीं दिखेगा उसको वहीं की वहीं रखे रहना। और जैसे किसी के भी लास्ट पे पहुंच गए ना हम एक बारी, तो फिर हम चेक करेंगे कि कोई दूसरा वाला अगर बचा है तो उसको आगे जोड़ दो। समझ आया, मतलब थोड़ा भी? धन्य अंजलि, समझ आया? जी। तो अब हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। वो वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद था, मतलब पता नहीं, मेरे को बहुत आसान लगता था क्या, अब तो मेरे को याद नहीं, मेरे को इतना टाइम हो गया कोडिंग करे, पर अब मेरे को बहुत अच्छा लगता था क्वेश्चन। ऐड 2 नंबर्स, ऐसा कुछ होता था, ये शायद इसी का ही है, ऐड 2 नंबर्स लिंक लिस्ट का ही है शायद ये।
ये रहा देखो, मैं मेरे को तो 2-4 बार तो मैंने करा ही होगा देखो। मेरे को बहुत मजा आता था इस क्वेश्चन को करने में, पता नहीं मेरे को इतना इतना अच्छा क्यों लगता था ये, जबकि और आसान भी मेरे को काफी लगता था। इसको हटा, इसको क्यों हटाएंगे, इसको देखते हैं कैसे क्या था। वैसे ऊपर जाते हैं थोड़ा और फिर हम सीखते हैं, फिर हम वापस आएंगे ऊपर कि हमने कैसे किया। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है कि ना 5 और 2 7 10 और 8 तो बिल्कुल सही है, इसमें तो हमको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर्स रखेंगे, एक रखेंगे 2 के ऊपर और एक रखेंगे 5 के ऊपर। इन दोनों को ऐड करेंगे और एक अपना एक और इंटीजर या कोई भी स्टोरेज वेरिएबल मान के चल लेते हैं कैरी। तो कैरी का क्या काम होगा कि कैरी हमें पता चलना चाहिए ना कि नेक्स्ट वाले में ऐड करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो अच्छा है, नहीं करना है तो ठीक है। तो इसमें हमको ना काफी चीजें करनी होगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, एक ऐसे कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं इसको। तो इसमें हमको क्या करना होता था कि हम मान लेते हैं नोड ए जो कि है हमारा क्या है, ऊपर हेड 1 हेड 2 L1। तो नोड ए जो कि हमारा L1 और स्टार बी जो कि है हमारा L2। ठीक है, हमने बेसिकली ए और बी में ये स्टोर कर लिया। अब हम एक वेरिएबल बनाने के कैरी जो कि इनिशियली होगा 0, इनिशियली कैरी 0 होता है। अब हम क्या बोलेंगे कि जब तक L1 जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, और सबसे मैं एक बार ट्राई कर L1 नहीं बेसिकली ए, मैं एक बार ट्राई करके देख रही हूँ ये और वाली अप्रोच वैसे एंड लगाता है, तो हम और वाला देखते हैं एक बार ये अगर हो जाता है तो। वैसे मैं याद है कि मैं और में कर देती थी इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम बेसिकली एक बनाएंगे सम, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो इन दोनों को ऐड ही करना है। तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों को ऐड करने के लिए कि इन सम को हम इनिशियली कैरी कर देंगे, कैरी से इनिशियलाइज कर देंगे हम। तो इफ L1 इफ ए है, मतलब ए हमारा ए है, मतलब हम लास्ट में नहीं पहुंच गए लिंक लिस्ट की, ए कुछ नल वैल्यू नहीं है, तो हम सम में ऐड कर देंगे ए का डेटा या वैल्यू जो भी होता है, वैल्यू होता है शायद यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, और अगर बी है तो सम में ऐड कर देंगे हम बी की वैल्यू। इफ सम किसी भी पॉइंट पर बड़ा हो गया 10 से, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी पॉइंट पर हमारा सम बड़ा हो गया 10 से, तो हम क्या करेंगे, सम को कर देंगे माइनस इज इक्वल, मतलब सम बेसिकली 19 हो गया तो 19 में स्टोर करना है हमको, 9 स्टोर करना है, तो हम सम में से 10 माइनस कर देंगे और अपने कैरी को 1 कर देंगे कि जो नेक्स्ट फॉरवर्ड कैरी जाएगा वो 1 होगा। ठीक है, एक सेकेंड में कोई टेक्स्ट आया है। हाँ, तो हम कैरी को 1 कर देंगे। ठीक है, अभी इतना ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक नई लिंक नोड बनानी है, तो हम एक आंसर नोड भी रख लेते हैं। जीरो से मान के चल लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम एक न्यू नोड बनाएंगे, नोड स्टार टेम्प। मैं थोड़ी गलती भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम बाद ऐसे एक्चुअल कोड लिख रही हूँ। नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और यहाँ पर क्या चाहिए हमको, सम। ठीक है, ये तुम्हें समझ भी आ रहा है कि मैं लिख ही रही हूँ और तुमको नहीं आ रहा, समझ आ रहा है समझ में अभी तक? तो हम न्यू नोड टेम्प बनाएंगे और हम कैरी तो फॉरवर्ड कर ही रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो, अच्छा अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे हम एक चीज करना भूल गए। तो हमने बोला कि हमारा अगर ए एग्जिस्ट करता है तो हम ए की वैल्यू को ऐड करेंगे और हम ए को एक, अरे यार तो ये लैपटॉप, हाँ, ए इज इक्वल्स टू ए डॉट नेक्स्ट, हमें आगे भी तो बढ़ाना है, सिमिलरली बी के लिए भी।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आंसर के नेक्स्ट में हम टेम्प लगा देंगे और आंसर इज इक्वल्स टू आंसर का, नहीं आंसर को भी तो बेसिकली बढ़ाना है आगे। तो इस वक्त पता है इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त आंसर हमारा 0 था। जैसे हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमने बोला कि ए है, हाँ है, ये 2 है, तो हमने सम को कर दिया 2, फिर हमने सम में 5 ऐड कर दिया तो 7 बन गया। और बेसिकली अब ए 4 पर है और बी 6 पर है। सम में ये वाली चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सम 10 से बड़ा नहीं है। तो हमने अब एक टेम्परेरी नोट बनाई जिसमें कि हमने 7 की एक टेम्परेरी नोट बनाई और हमने बोला कि हमने आंसर कुछ माना हुआ था 0। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमको देखना पड़ेगा, अगर आंसर नल है तो हमें आंसर को 7 बनाना है और अगर नहीं है तो हमें आगे ऐड करना है। तो हमें 0 से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम 7 लगा देंगे इसके नेक्स्ट में। और हमने अब आंसर को भी बोला कि अपन 7 को पॉइंट करो, तो अब आंसर बेसिकली यहाँ पर है, आंसर वाला पॉइंटर। अब ये अपना काम करता रहेगा और हमें अब रिटर्न कर देना है सीधा आंसर का नेक्स्ट। नहीं, ऐसे नहीं करना। हम सबसे पहले लास्ट में पहुंच गए, हम उस जगह हम दोनों में मतलब दोनों के दोनों नोड में से कोई भी ए और बी नहीं बचाया। तब हम देखेंगे कि अगर हमारा कैरी है, कैरी हमारा जो है वो 1 है, इसको मतलब कुछ बचा है कैरी, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला वापस से रिपीट कर देंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम कैरी की एक नोट बनाएंगे यानी कि 1 की। और इनिशियली हमको ना इसको एक आंसर को स्टोर भी करना पड़ेगा, वरना हम आंसर को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास ट्रैक नहीं रहेगा। तो नोट स्टार रिजल्ट इज इक्वल्स टू आंसर, और यहाँ पर हम सीधा रिटर्न कर देंगे बस आंसर का रिजल्ट का नेक्स्ट। हम रिजल्ट का नेक्स्ट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो 0 को पॉइंट कर रहा है और हमने अभी 7, जैसे अब हम पूरा चला कर देखते हैं इसको, तो 5 और 2 हो गए 7। अब हमारा ए और बी यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब ए और बी यहाँ पर आ गए तो 6 और 4 को ऐड करो तो बन गया 10। 10 है बेसिकली, यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा, यहाँ पे सम 10 से 10, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा सम क्या बन गया, अब हमारा सम बन गया कमेंट के अंदर, कमेंट सम बन गया हमारा 0 और हमारा कैरी बन गया 1। अब हमने टेम्प एक नोट बनाई जो कि है 0 की, मतलब 0 देखो सही जा रहा है। आंसर का नेक्स्ट लगा दिया हमने 0, यानी आंसर का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, तो यानी ये नोट हमारी क्रिएट हो गई और हमने आंसर इज इक्वल टू आंसर डॉट नेक्स्ट, यानी आंसर इस वक्त 7 पे था, हमने जैसे ही इसके आगे 0 की नोट लगाई तो हमारा यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब वापस ये लूप चला और देखा कि ए और बी दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट करता है तो अंदर आ जाएंगे हम, दोनों करते हैं तो सही है। अब हमने सम को वापस से कैरी से इनिशियलाइज करा। बेसिकली ऐसे होता, इन सम इज इक्वल टू 0, सम प्लस इज इक्वल टू कैरी, पर एक ही बात है, 0 प्लस कैरी इज इक्वल टू कैरी। अब हम बोलेंगे कि अगर ए है तो ए को ऐड कर दो, यानी कि 1 + 3 4, फिर बी है तो बी को ऐड कर दो, बी प्लस 4 + 4 8, तो अब हमारे 8 आ गया सम में। 8 10 से बड़ा है, इक्वल है नहीं, तो इसके अंदर कुछ आने की जरूरत नहीं है। अब हम टेम्प बनाएंगे नोड 8 की, आंसर का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। आंसर का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प का क्या मतलब है, आंसर बेसिकली सब यहाँ है, इसका नेक्स्ट इज इक्वल टू जो अभी अभी नोट बनाई यानी 8, और आंसर इज इक्वल टू आंसर का नेक्स्ट, यानी हम 8 पर आ गए। अब मैंने क्यों ट्रैक रखा है रिजल्ट का, क्योंकि हम यहाँ पर आ गए हैं, अब पीछे जाने का तो कोई तरीका नहीं है सिंगल लिंक लिस्ट में, तो अब हमने रिजल्ट रख रखा था, रिजल्ट बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, इस 0 को, तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0 का नेक्स्ट, यानी 0 का नेक्स्ट 7, तो 7 0 8। आया समझिए अच्छे से। नींद आ गई तुम लोगों को तो वैसे, पर मेरा फेवरेट क्वेश्चन है तो करना जरूर घर जाके। थोड़ा सर से निकल गया। वो अभी पेन नहीं था ना, अभी कल पेन होगा ना, उसके बाद ये वाला वापस से देखेंगे। मैं तो इसे कितनी बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ, किसी और को नहीं आया समझ, कोई ऐसे बताने वाली चीज होगी छोटा मोटा डाउट तो वो बता दूंगी। ऐसे आज मैंने ट्राई भी कर लिया कि कोड लिखकर समझाने में, वैसे तुम्हें कौन सा बेटर लगता है, कोड लिख के समझाना या फिर पेन का यूज करके समझाना? पेन यूज करके। पेन ही अच्छा है, पेन अच्छा था। पता नहीं, खून आ गया हो, तुम प्रे कर लो फिर।
चलो ठीक है यार, मिस मेरा पेन सच में गया कहाँ है यार, ये तो सच में सीरियस है। चलो कोई नहीं, मैं जाती हूँ, चलो 8:30 बजे 7:30 बजे से मेरा डिनर है, फिर उसके बाद कल मिलते हैं। कोई ऐसा किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हम सुबह सुबह क्लास रख लें, क्योंकि हमारी क्लास मिस हो गई आज, 8th क्लास है और हमको 7 और करनी है। ऐसे पूरा तो मुझे नहीं लग रहा कि ग्राफ तक तो हम पहुंच पाएंगे, पर कोई नहीं, हम नंबर ऑफ क्लासेस तो पूरी हो ही जाए। हाँ दीदी। जो लोग आए हैं वो बताओ, मतलब सुबह का मतलब ऐसे ऐसे नहीं 9-10 बजे, सुबह का मतलब बहुत सुबह, क्योंकि 9 बजे तो मेरे को निकलना ही होता Yes, ma'am. है। कितना? 8 से 9 मान लो, 7:30 से 9:30 भी हो सकता है, पर 8 से 9 मानो भी, क्योंकि मेरे को भी तो उठने में दिक्कत होगी। ठीक है चलो। यू नो, या फिर शाम को आके बात कीजिए। अभी जैसे कॉलेज स्टार्ट हुए ना, तो आने में ही लेट हो जाता है, 6:30-7 तक तो पहुँचते हैं, इस वजह से क्लास बहुत जल्दी जल्दी। अभी तुम्हारा अभी ये वाला बैच है ना, इस बार 8:30 बजे भी मेरे को एक है बैच, मतलब बैच तो नहीं है वो, बस इंडिविजुअल पढ़ाना है उसको। तो मैं तुम्हारा आगे पीछे करती रहती हूँ बस, या तो तुम्हें आगे आगे कर देती हूँ 8 बजे, उसको भी कर देती हूँ, तुम्हें आगे कर देती हूँ, उसको पीछे कर लेती हूँ। अभी क्योंकि अभी 2-3 दिन के बाद से मतलब कॉलेज की टाइमिंग जो है ना वो लेट की हो गई है, तो तो घर कॉलेज में तक रहकर ही कर लिया करो ना क्लास, फिर 7:30 बजे आया करो। नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं होता, फिर घर वाले बोलने लगते हैं बहुत अच्छा लेट हो गया अच्छा, घर से है तुम्हारा कॉलेज? कॉलेज। अच्छा, चलो कोई नहीं, देखते हैं वो तो क्या बैठता है, नहीं बैठेगा तो हम सुबह सुबह की रख लिया करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय बाय। बाय। बाय।